हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड आई एम वंस अगेन जॉइंड बाय एस्टीम कमेंटेटर एंड अ बिग फुटबॉल फैन अनंत त्यागी। अनंत, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन रक्षित। और जिस तरह से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, लग रहा है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और शायद हमारी अहमियत भी उसके साथ और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल अनंत, आज का मैच है ऑफ कोर्स स्पेन वर्सेस फिनलैंड के बीच में। बिफोर वी बिगिन द प्रीव्यू ऑफ दिस मैच अनंत, वी हैव टू टॉक अबाउट वन प्लेयर जो एक्चुअली इस मैच में नहीं खेलेंगी एंड दैट इज अलेक्सिया पुटेयास, करंट बैलन डॉर विनर एंड आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, पुटेयास को एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हुई है जिसकी वजह से शी इज आउट फॉर 6 months एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल फुटबॉल फैंस वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगी। सो पुटेयास का क्या इंपॉर्टेंस है स्पेन के लिए, वो एक बार आप बताएंगे जरा अनंत। क्या नहीं है, आई थिंक वहां से शुरू करना चाहिए रक्षित, बिकॉज स्पेन की टीम की दिल जान और धड़कन अलेक्सिया पुटेयास ही थी। आपने जो भी चीजें उनके बारे में कही है वो बिल्कुल सही है। वो बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो था जिसमें उनकी नी इंजरी जब हुई थी तो उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और फिर उनका वो इंस्टाग्राम पोस्ट रिलीज हुआ। जेनी हॉर्मोसो उनकी जो रिकॉर्ड गोल स्कोरर है वो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, तो पुटेयास पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पहले से ही थी क्योंकि स्पेन टूर्नामेंट जीतने की प्रबल दावेदार है। हर एरिया में बहुत टैलेंट है, स्क्वाड में बहुत जबरदस्त डेप्थ है, लेकिन जो शाइनिंग स्टार थी वो अलेक्सिया पुटेयास थी और अब उनको अनफॉर्चुनेटली टीवी पे या फिर मोबाइल पे देखना पड़ेगा स्पेन के सारे मैचेस को, एंड वील मिस अप एंड द टूर्नामेंट विल मिस अप डेफिनेटली एंड वी विश हर अ स्पीडी रिकवरी। सो अनंत, हरमोसो और पुटेयास के एब्सेंस में डू यू थिंक स्पेन अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करेगी? दैट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक मैं भी इन्हीं लाइंस पे सोच रहा था कि क्योंकि स्पेन एक होर्हे विल्डा की के पैटर्न में खेलती आ रही है पिछले 4-5 साल से, जिसमें हॉर्मोसो और पुटेयास जो है दोनों बहुत ही क्रूशियल कॉग्स इन द व्हील थे। तो क्या उसी तरह की ब्यूटीफुल एंटरटेनिंग फुटबॉल, वन टच फुटबॉल खेलने का वो प्रयास करेंगे या ज्यादा डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे? ये तो आई थिंक रक्षित पहले गेम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि क्या गोंजालेस और काल्डेंटे उस तरह के खिलाड़ी हैं जो पुटेयास और हरमोसो की कमी पूरी कर सकते हैं? बट आई हैव अ फीलिंग जो 4-5 सालों से जो चीज चली आ रही है, व्हेन इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, दे से, एंड आई थिंक स्पेन विल वांट टू कीप इट दैट वे। एब्सोल्युटली। स्पेन ऑफ कोर्स आर अ टीम जो एक टिकी टाका स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलती है विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ पासिंग। सो अगर आप पासिंग पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं अपनी फैंटेसी टीम्स के लिए, स्पेन इज द टीम जो आपको पासिंग पॉइंट्स देंगी। ऑल्सो अनंत, मेरे को आई एम गोइंग बैक टू 2008 यूरोज, और आपको याद होगा जब स्पेन जीती थी, उनका जो स्टार्टिंग 11 था फाइनल में वो 8 बार्सिलोना प्लेयर्स। और अगर आप बात करेंगे इस करंट स्पेनिश विमेन टीम की, इसका भी कोर इज बार्सिलोना, जो ऑफ कोर्स इज मेरे हिसाब से एटलीस्ट द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द करंट फॉर्म। सो मुझे आई एम गोइंग बैक टू 2008 मेंस यूरोज और मुझे काफी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है कि एक क्लब बार्सिलोना का पूरा फिलॉसफी नेशनल टीम पे इम्पोज हो गया है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, और मेरा दिल मुझे बता रहा है कि आप एक बार्सिलोना फैन है, इसीलिए आप बार्सिलोना का एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं, व्हिच इज वेरी गुड, व्हिच इज नाइस टू सी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एक स्पाइन जो इस टीम की है वो बार्सिलोना की टीम की वजह से होने के कारण होरे विल्डा की जिम्मेदारी और चुनौती थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज ये प्लेयर जब इतना वक्त साथ में वैसे ही बिताते हैं तो जब वो नेशनल कैंप में ट्रेनिंग करने आते हैं, क्योंकि फुटबॉल के सिद्धांत अलग है, फुटबॉल में क्लब फुटबॉल ज्यादा जरूरी है और इंटरनेशनल सिर्फ विंडोज आती हैं खेलने की। तो जब प्लेयर्स अपने क्लब से, अलग अलग क्लब से आते हैं और इकट्ठा होते हैं और ट्रेन करते हैं, तो वो एक ही फिलोसफी को फॉलो करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू एडजस्ट टू द मैनेजर। लेकिन इन दिस केस, जैसा आपने कहा, क्योंकि इतने सारे स्क्वाड प्लेयर्स बार्सिलोना से हैं और इतने सारे स्क्वाड के प्लेयर्स स्पेन में ही खेलते हैं, तो आई थिंक देयर आर नॉट टू मेनी चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर देम टू स्विच फ्रॉम क्लब टू कंट्री। बिल्कुल। फटाफट आनंद बात करते हैं इनकी ओपोनेंट की, फिनलैंड। ऑब्वियसली बहुत सारी स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं जो विमेंस फुटबॉल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से द मेंस वर्जन। सो दे आर अ टीम जो करंटली 29th रैंकिंग इन द वर्ल्ड है। क्या इंपैक्ट वो कर सकती हैं फिनलैंड इस टूर्नामेंट में, जरा आप बताएंगे अनंत? यार बहुत टफ ग्रुप है ये, बहुत ही ज्यादा टफ ग्रुप है। पुटेयास और हरमोसो हो या ना हो, लेकिन स्पेन फिर भी है, जर्मनी है, 10 बार यूरोस खेले, 8 बार जर्मनी जीत चुकी है, तो मतलब एक कमाल का रिकॉर्ड है इन दोनों ही टीम्स का। उनके आगे वर्ल्ड क्लास दोनों टीम्स के साथ साथ डेनमार्क भी है, जो कि पिछले ही यूरोस के फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है। तो फिनलैंड अगर ग्रुप ऑफ डेथ बाय फार, एब्सोल्युटली, सो दिस इज द ग्रुप ऑफ डेथ, और अगर एक पॉइंट भी यहाँ पे फिनलैंड ले पाता है किसी तरीके से बमुश्किल, तो वो भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।
क्योंकि हिस्ट्री जो है वो उनके साथ नहीं है इसमें। लेकिन एक दिलचस्प बात जरूर है उनके ग्रुप में कि डेनमार्क है, और जब पिछली बार जब वो इंग्लैंड में खेल रहे थे तो डेनमार्क उनके ग्रुप में थी और उन्होंने डेनमार्क को हरा के आगे तक के राउंड्स में प्रोग्रेस किया था। सो मे बी अ सिल्वर लाइनिंग देयर, बट सेकंड और फर्स्ट आना तो बहुत ही मुश्किल है इनके लिए इस ग्रुप में। एब्सोल्युटली। सो अनंत, शुरू करते हैं अपना प्रोसेस बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन का फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स। सो अगर आपकी टॉप फॉरवर्ड पिक कौन होगी फॉर दिस पर्टिकुलर मैच? टॉप फॉरवर्ड पिक वुड बी एस्टर गोंजालेस। नाउ अगर आप उनको पुटेयस और हर्मोसो से कंपेयर करेंगे तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जो लोग फैंटेसी में उम्मीद कर रहे थे कि यार पॉइंट्स तो लगभग पक्के हैं क्योंकि ये दोनों गोल स्कोरर्स हैं, अब शायद वो थोड़ा सा निराश होंगे। लेकिन एस्टर गोंजालेस के पास मौका है, रियल मैड्रिड की खिलाड़ी है, वो बार्सिलोना के खिलाड़ियों में से वो एक ऐसी खिलाड़ी है जो नहीं है लेकिन गोल मारने की क्षमता उनमें बहुत ज्यादा है। शी इज आई थिंक 29 years old, doesn't get too many minutes as we were discussing before the video also Rakshit, क्योंकि सिर्फ 23 मैच खेले उन्होंने स्पेन के लिए, कंपेयर टू से कैलडेंटे जिन्होंने उनसे दुगने मैच खेले हैं स्पेन के लिए। लेकिन गोल स्कोरिंग एबिलिटी उनके पास है, और अब क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है और स्पेन का सिस्टम मेरे हिसाब से ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो सर्विस खूब उनको मिलेगी। इट्स अबाउट कन्वर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, और मुझे लगता है कि एस्टर गोंजालेस गोल मार सकती हैं एज द वन फॉरवर्ड आई वुड पिक इन माय फैंटेसी साइड। दैट्स अ गुड पिक। अगर मेरे को सेकेंड फॉरवर्ड पिक करनी है फॉर दिस मैच, आई विल गो फॉर एडेलिना एंगमेन, जो फिनलैंड की एक स्ट्राइकर है। नाउ फिनलैंड ने बहुत सारे गोल स्कोर नहीं किए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, बट एंगमेन उनकी टॉप स्कोरर थी विद 3 goals। शी इज समवन जो आई थिंक स्पेन की जो हाई लाइन है उसे एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, और जो काउंटर अटैक फिनलैंड इस मैच पे लॉन्च करेगी, आई थिंक एंगमेन इज समवन जो मैं एम्फसाइज करूंगा कि मे बी शी समवन जो उस पे कैपिटलाइज कर सकती हैं। सो एंगमेन है मेरी फॉरवर्ड पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। एंड शी इज अ फॉर्मर चेल्सी प्लेयर एज वेल रक्षित, और उनके पास काफी एक्सपीरियंस है टॉप लेवल में खेलने का, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी और स्वीडन में भी। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मैं लिख ही लेता हूँ, ये दूसरा मेरा पिक जो है वो एंगमेन लिख लेता हूँ अलॉन्ग विद एस्टर गोंजालेस। गुड पिक है, और ऑब्वियसली चेल्सी प्लेयर है तो आपको डेफिनेटली उनको हाईलाइट करना तो जरूरी है दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलते हैं अब मिडफील्ड में। अनंत, टॉप मिडफील्डर्स ऐसे कौन से हैं इस मैच में जो आप फैंटेसी यूजर्स को रेकमेंड करेंगे? सबसे पहले सारे व्यूअर्स हमारे जो फैंटेसी खेलने वाले इस मैच पे, बोनमाटी पे नजर रखिएगा। पुटेयस बाहर जा चुकी हैं, एटाना बोनमाटी पे है जिम्मेदारी मिडफील्ड की। छोटी हाइट बड़ी फाइट जैसा मैं उनके बारे में कहता हूं, क्योंकि वो बैटलर हैं। She just refuses to allow her short stature to get in the way. जावी हर्नांडेज की बहुत बड़ी फैन है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन ले चुकी हैं वो। और अब उस तरह के अगर अपने स्टाइल को आप देखती हैं और उसको एप करने की कोशिश करती हैं, कॉपी करने की कोशिश करती हैं और सफल भी रहती हैं, तो यू मस्ट बी सम प्लेयर, और आई थिंक बोनमाटी के साथ यही है। द बेस्ट थिंग इज वो एक ऐसी स्पेन की मिडफील्ड में खेलती हैं जो हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दे वेरी बॉल हंग्री, वो चाहते हैं बॉल उनके पैर पे आए, पोजेशन रखें, पास करें, आगे बढ़े, फिर पास रिसीव करके अटैकिंग पोजीशंस में आए। बोनमाटी जो है वो स्ट्रिंग्स पुल करेंगी मिडफील्ड में, इसलिए एक पिक तो वो डेफिनेटली होती है। दूसरी, टू बैलेंस थिंग्स आउट, मेरे हिसाब से एवेलिना सामोनेन को मैं लेना चाहूंगा, बिकॉज काफी सारे लोग, आलोचक भी और प्रशंसक भी कह रहे हैं कि शी इज द नेक्स्ट एन मैकेडन, जो कि फिनिश मिडफील्ड की जान हुआ करती थी। लगभग 17-18 साल के लिए उन्होंने 100 से ज्यादा मैच खेले फिनलैंड के लिए, और अगर वो एन मैकेडन की सिमिलैरिटी रखती हैं एवेलिना, तो उनकी प्लेइंग स्टाइल भी बिल्कुल वैसी ही है, यानी कि बहुत पावरफुल है, वो बहुत स्किलफुल है गेम के साथ। शी कैन डिक्टेट द रन ऑफ द टीम्स प्ले फ्रॉम सेंट्रल मिडफील्ड, और इफेक्टिव टैकलर हैं, और उसके साथ साथ काफी टेलिंग पासेस करने की भी उनमें क्षमता है। बहुत कम ऐसे यंग प्लेयर हैं जो कि सिग्नल के स्टार्टिंग लाइनअप में दिखते हैं आपको, तो आई थिंक एक बॉक्स टू बैक बॉक्स प्लेयर जो कि टैकल हार्ड कर सकती है, वो एवेलिना सामोनेन में आपको मिलेंगी। सो आई वुड पिक हर अलोंग विद द पॉकेट रॉकेट दैट इज बोनमाटी। व्हाट अबाउट यू? सो आई थिंक मैं 2 ऐसी मिडफील्डर्स हाईलाइट करूंगा स्पेन की जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही हैं अपने क्लब के लिए बट ऑल्सो फॉर देयर कंट्री। अनंत, अगर आप स्पेन के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स देखेंगे तो उसमें इट वाज नॉट पुटेयास, इट वाज नॉट हर्मोसो जो टॉप गोल कंट्रीब्यूटर थी, गोल्स प्लस असिस्ट, इट वाज एक्चुअली मारियोना कैलडेंटे। नाउ शी इज समवन जो इनके लेफ्ट विंगर हैं, शी इज समवन जो बहुत डायरेक्ट है, शी इज समवन जो आई थिंक अगर आप अटैकिंग रिटर्न्स की बात करें
कंट्रीब्यूट कर सकती हैं. सो 8 गोल्स एंड 4 असिस्ट थे इनके इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. एंड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्पेन के गोल्स ऑब्वियसली बहुत सारे डायरेक्शन से आते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट अटैकिंग टैलेंट, बट काल्डेंटे स्टिल स्टक आउट. एंड आई थिंक शी इज समवन जो नॉट ओनली आपको टीम में पिक करना चाहिए, बट ऑल्सो इज अ ग्रेट कैप्टनसी कंटेंडर फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. अगर मैं सेकंड पिक पे जाऊंगा, इज अ प्लेयर आई रियली लाइक इज गुयारो. नाउ शी इज समवन जो आपको बहुत ज्यादा गोल्स और असिस्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, बट शी इज द बीटिंग हार्ट ऑफ दिस स्पेनिश मिडफील्ड. शी इज द बुस्केट्स ऑफ दिस स्पेनिश मिडफील्ड. शी इज समवन जो मैं ऑलमोस्ट गारंटी दे रहा हूं विल बी द टॉप 2 पासर्स जो पासिस कंप्लीट करेंगी इन दिस पर्टिकुलर मैच. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अनंत की स्पेन बहुत सारे पासेस कंप्लीट करेंगी, जिससे आपको ऑब्वियसली पॉइंट्स मिलेंगे. सो गुयारो इज समवन जो टैकल इंटरसेप्शन के पॉइंट्स देंगी. शी इज ऑल्सो समवन जो वंस इन अ वाइल आपको क्रिएटिवली चांसेस क्रिएटेड, असिस्ट, वंस इन अ वाइल गोल भी स्कोर करती हैं. बट अगर आप पासिस कंप्लीशन की बात करेंगे, गुयारो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं. सो अनंत, लेट्स मूव ऑन टू द डिफेंडर्स. नाउ आप एक पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं. सो हु आर द 2 प्लेयर्स जो आप रेकमेंड करेंगे इन द डिफेंस? अब बार्सिलोना को इतना ग्लोइंग मेंशन मिल चुका है, तो परेदेस से ही शुरुआत करते हैं. 31 साल की हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है. दूसरे तरफ अगर सेट पीस मिला अटैकिंग हाफ में, तो वहां भी इफेक्टिव हो सकती हैं. और उनके साथ लियोन खेलती हैं, तो आई थिंक लियोन और परेदेस की जो जोड़ी है उनको तोड़ना ना होर्हे विल्डा चाहेंगे, ना ही अनंत त्यागी को करना चाहिए. तो मैं दोनों को ही अपनी फैंटेसी टीम में रखूंगा, बिकॉज क्लीन शीट की चांसेस बहुत हाई हैं. और दोनों के पास इतना देखो ट्रक लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो दे कंसीड लेस देन हाफ अ गोल अ गेम. तो काफी सारे नॉन फुटबॉल फैंस को लगे हाफ अ गोल क्या होता है, बट जनरली इन स्टेटिस्टिकल टर्म्स वी लुक एट इट कि 0.36 गोल्स अ गेम इज व्हाट दे कंबाइन टू कंसीड, जो कि बहुत बड़ी चीज है. कि आप एक गोल तो क्या, आप आधा भी कंसीड नहीं करते, मतलब दो गेम में शायद आप एक करो, विच इज अमेजिंग. तो आई थिंक लियोन और परेडेस से स्पेन को वो क्लीन शीट की चांसेस बढ़ जाती हैं. जब उनके मेन प्लेयर्स 2 मिसिंग हैं, तो जिम्मेदारी भी थोड़ी सी उनके डिफेंस पे होगी कि प्रेशर ना आए अर्ली या लेट कंसीड करके. तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस डिफेंसिव यूनिट इज पिवटल, और उसमें परेडेस जो है वो काफी बड़ी भूमिका निभाएंगी. तो वो डेफिनेटली मेरी एक डिफेंडर की पिक होंगी. अगेन आई लाइक बैलेंसिंग थिंग्स आउट, तो मैं दूसरे खेमे से नतालिया क्विका को लेना चाहूंगा. फिनलैंड की प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुकी हैं वो अक्षय 3 बार, और उनकी उम्र क्या है, सिर्फ 26. यू कैन इमेजिन द फ्यूचर दैट लाइज अहेड ऑफ हर. द फ्यूचर ऑफ फिनलैंड फुटबॉल लाइज टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद हर. बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है. सरप्राइजिंग चीज ये है कि अपने करियर में वो अटैकिंग पोजीशंस में खेल चुकी है. एज अ लेफ्ट विंगर 2013 यूरोज में, जब वो मैं 17 साल की थी तब वो खेलती थी. आई मीन शी प्लेज इन द यूएस, क्योंकि वहां पे वो क्रिमिनोलॉजी की भी पढ़ाई कर रही है. लेकिन most important is that she doesn't do any criminal tackles. She's very calm and composed on the ball. And I think अगर by some chance फिनलैंड का एक पॉइंट इस मैच में आने वाला है, तो क्विका की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी. एंड आई थिंक उनमें वो जिम्मेदारी निर्वाह करने की अच्छी खासी क्षमता है, खासतौर से क्योंकि वेस्टरलैंड उनके साथ खेलती है, जो उनकी सबसे कैप प्लेयर है. आपकी? So there's one defender slot left in the team. I'll give that to Ouahabi, जो वंस अगेन एक फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर हैं. लेफ्ट बैक खेलती हैं स्पेन के लिए. करंटली शी प्लेज फॉर मैन सिटी ऑफ कोर्स. नाउ शी इज समवन जो अगर आप वंस अगेन स्पेन के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग स्टैट्स देखेंगे, शी इज समवन जो फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम असिस्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट करने. सो 5 असिस्ट शी कंट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. सो बाय फार आई वुड से कि अगर आपको किसी स्पेनिश डिफेंडर से अटैकिंग रिटर्न्स चाहिए, आई थिंक Ouahabi इज समवन जो आपको एक असिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और अगर कोई प्लेयर असिस्ट ज्यादा देता है तो ऑब्वियसली वो चांसेस भी बहुत क्रिएट करेंगे. सो आई थिंक शी इज समवन जो फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैन गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, एंड लाइक ऑल स्पेनिश डिफेंडर्स शी विल गिव यू अ लॉट ऑफ पासिंग पॉइंट्स. सो आई थिंक Ouahabi इज समवन जिनको मैं रिकमेंड करूंगा एज द फाइनल स्लॉट आउटफील्ड में इन आवर पर्टिकुलर टीम. फाइनली अनंत, बात करते हैं गोलकीपर की. So I think I'll go for Corpella because we have one slot left. Yeah. Now Spain obviously are a team जो थोड़ा शॉट शाय है, पासेस ज्यादा करती हैं. जब उनको लगता है दे आर इन अ गुड पोजीशन तभी वो शॉट्स मारती हैं. बट सर्टनली आई फील कि जो स्पेनिश गोलकीपर है उनसे ज्यादा सेव पॉइंट्स Corpella आपको दे सकती है इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो शी विल बी माई गोलकीपर पिक. फाइनली अनंत, अगर आपको स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करनी है इस पर्टिकुलर मैच की, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? I think it's a difficult one for Finland. तो मैं स्पेन के साथ जाना चाहूंगा.
2-0, 2-0 to Spain, I think is a safe scoreline to get. Like you said, थोड़ा सा वो शॉट शाय हैं, तो शायद गोल इतने ना मारे, लेकिन बहुत खूबसूरत फुटबॉल खेलेंगे. तो आप फैंटेसी खेले ना खेले, उनका मैच जरूर देखना, मजा आएगा. बिल्कुल. अनंत, फॉर अ चेंज आई थिंक हमारी स्कोर लाइन प्रेडिक्शन एग्जैक्टली मैच कर रही है, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर अ 2-0 विन फॉर स्पेन इन दिस पर्टिकुलर मैच. वंस अगेन हमने बात करी थी हरमोसो की, पुटेयास की, उनके एब्सेंस में वो फिनिशिंग कैसे कर पाते हैं इज समथिंग आई वांट टू सी. सो आई थिंक इस मैच में मैं उनको थोड़ा असेस करूंगा, देन मे बी टूर्नामेंट का क्या प्रेडिक्शन होता है वी कैन सी लेटर ऑन. So thank you so much once again, Anant, for joining us for yet another episode of View Sports Scouts for the match between Spain and Finland. We'll be back tomorrow with one more video. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe. I'll see you soon. Cheers, guys.